हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ ने कहा मेरी शादी हो जाएगी। दोस्तों, ये कहानी माँ बेटी की कहानी है। बेटा छोटा सा था तो माँ अक्सर उसे कहानी सुनाती थी कि मेरे बेटे को तो परियों की रानी में लाऊंगी, परियों की रानी में लाऊंगी। वो लोरी सुनाती थी और बेटा सो जाता था। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, जिम्मेदारी उनके सिर पर आती है। बेटा अक्सर बचपन में सुनता है कि परियों जैसी रानी मेरी ज़िंदगी में आएगी, तो माँ को अक्सर कहता था, माँ मेरी शादी कब करवाएगी, वो परियों जैसी रानी कब मेरी ज़िंदगी में आएगी। तो माँ मुस्कुराती थी और उसे कहती थी कि ज़रूर आएगी, परियों जैसी रानी तेरी ज़िंदगी में ज़रूर आएगी। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है। वो मजदूरी काम करता है। घर परिवार एकदम सामान्य होता है, गरीब घर होता है। तो वो मजदूरी करता है, मजदूरी जाकर आता है। जब भी खाना खाने बैठता है, माँ को अक्सर कहता है, माँ मेरी शादी कब हो जाएगी। तब उसने कहा, ज़रूर हो जाएगी शादी बेटा, ज़रूर शादी होगी। तो बेटा जैसे जैसे बड़ा होता है, अब शादी के काबिल भी हो गया है। तो बेटे ने माँ को कहा कि माँ तू अक्सर कहती थी मेरी शादी हो जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे दोस्त सारे शादीशुदा हो गए हैं, उनके घर में बच्चे भी हैं, मेरी शादी कब होगी। उनका घर एकदम गरीब परिवार का था, इसलिए कोई संबंध लाता नहीं था, कोई किसी को पूछता नहीं था कि तुम्हारे बेटे के लिए शादी करनी है नहीं करनी है। तो माँ बहुत चिंतित रहती थी कि अक्सर मैं कहती थी कि मेरे बेटे के लिए मैं परियों जैसी रानी लाऊंगी। बेटा अक्सर कहता था माँ को कि माँ अब तो मेरी शादी करवा दो, तुम कहीं जाती नहीं हो, घर पे ही रहती हो, किसी से बात नहीं करती हो, तो कौन हमें लड़की देगा। तब माँ अपने संबंधियों के पास जाती है और लोगों को बात करती है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब शादी करनी है, आप कोई संबंध अच्छा सा ढूंढो। तो लोग उसको मजाक उड़ाते थे कि तेरा बेटा तो मजदूरी काम करता है, तेरा बेटा मजदूरी काम करता है, कौन लड़की देगा। तुम्हारा घर परिवार एक सामान्य है, गरीब घर हो आपको कौन लड़की देगा। तब माँ निराश होकर घर आती है, माँ निराश होकर घर आती है और रात हो जाती है और रात को वो सो जाती है, वो उदास रहती है। जब सुबह उठती है तो बेटे ने कहा कि माँ क्या हुआ, कल तू गई थी संबंधियों के पास, क्या बात हुई। तब माँ बहुत निराश थी, बहुत निराश थी। तो बेटे ने कहा, माँ क्या हुआ ऐसा, तू ऐसे निराश तो कभी रहती नहीं है, उदास नहीं रहती, आज क्या हुआ। माँ ने कहा, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तब बेटे ने कहा कि ना माँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। तब माँ ने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात हुई कि लोगों ने कहा कि तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम्हारे वहाँ कौन लड़की देगा, तुम्हारे वहाँ कौन लड़की देगा, तुम्हारा बच्चा मजदूरी करता है और कोई लड़की नहीं देगा। बेटा निराश होता है, बेटा निराश होता है, एक कोने में बैठकर सोचता है कि मैं ऐसा तो क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं पैसा कमा सकूँ, जिससे मैं आगे बढ़ सकूँ और मेरा माँ का जो सपना है परियों जैसी रानी आएगी, ऐसी रानी कब आएगी। तब बेटा सोचता है, बेटा सोचता है और उसने सोचा कि मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ और उस बिजनेस में रात दिन मेहनत करूँगा मैं और आगे बढ़ूँगा और माँ का जो सपना है वो मैं पूरा करूँगा। माँ की सेवा करेगी और माँ ने जो सोचा है कि परियों जैसी रानी मेरे बेटे को आएगी। तो बेटे ने कुछ दिन अपने दोस्तों से बात की कि दोस्त मैं ऐसा बिजनेस करना चाहता हूँ एक छोटा सा,
और उसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा कि तूने पूरी ज़िंदगी मजदूरी की है, तुझे कुछ आता नहीं है, तू कुछ सीखा नहीं है, तू क्या करेगा? पहले कुछ सीख ले, कुछ जानकारी ले ले, फिर कोई बिजनेस कर ले। तब उसने कहा मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं अब सीखने जाऊंगा 1-2 साल लगाऊंगा तो टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो उसने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उस बिजनेस में उसने रात दिन मेहनत की। बिजनेस 1 साल थोड़ा चला और धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी, मार्केट में पहचान बनने लगी और उसने रात दिन मेहनत की। अब वो छोटा सा जो बिजनेस था धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसने 2 इंसान भी रख दिए थे काम करने के लिए, और जो 2 इंसान उसने रख दिए थे काम करने के लिए, अब वो मार्केट में घूमता था, लोगों से बात करता था कि मैं ऐसा बिजनेस करता हूँ। तो पहचान भी होने लगी थी, बिजनेस भी बड़ा होने लगा था। उसने 2 और शॉप डाली थी दूसरे शहर में, वहाँ भी 2 इंसान काम कर रहे थे। धीरे धीरे नाम बढ़ रहा था, उसका नाम बढ़ रहा था, काम भी बढ़ रहा था, पहचान भी बन रही थी। 2-3 साल के बाद उसकी इतनी पहचान हुई, इतना बिजनेस बड़ा हुआ, तो एक फैक्ट्री, जो एक ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, तो उसकी मुलाकात वहाँ हुई। और जो माँ ने सपना देखा था, माँ ने सपना देखा था परियों जैसी रानी मेरे घर में आएगी, वो ऐसी ही दिखती थी। ऑफिस में काम करती थी तो उसकी ड्रेसिंग, उसकी बोलचाल, रहन सहन परियों जैसी थी। तो उस बेटे ने देखा कि मेरी माँ ने जो सपना देखा था कि परियों जैसी बहू मैं लाऊंगी, तो इस लड़के ने उससे बात की कि मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ, पहचानता भी हूँ, आप भी मुझे पहचानते हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस लड़की ने कहा मुझे सोचने का टाइम चाहिए, मुझे घर पे बात करनी है। तो उस लड़की ने घर में बात की। उस लड़की को भी घर में पैसों की दिक्कत थी, इसलिए वो जॉब करती थी। माँ बाप भी अब बूढ़े हो गए थे। तो माँ बाप को बात की कि पापा एक ऐसा लड़का है, बिजनेसमैन है, मैं उससे बरसों से जानती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो उसके माँ बाप ने कह दिया कोई बात नहीं बेटा, तू बड़ी हो गई है, अब जो डिसीजन लिया तूने अच्छा ही लिया है। तो उस लड़की ने दूसरे या तीसरे दिन लड़की को हाँ कह दी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो वो लड़का माँ से मिलवाने जाता है, और माँ जब देखती है उस लड़की को तो माँ खुश हो जाती है। माँ ने कहा था कि बचपन में मैं कहती थी तुझे कि परियों जैसी बहू लाऊंगी तेरे लिए, ये लड़की परियों जैसी है। और दोनों की शादी हो जाती है। और जो लोगों ने मना किया था कि तुम्हारा बेटा मजदूरी करता है, तुम्हारे घर में लड़की कौन देगा, वो लोग देखते रह जाते हैं। वो लोग देखते रह जाते हैं कि काश हमने उस घर में लड़की दी होती तो हमारी लड़की राज करती होगी। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि जो लोग रुपये, पैसे, बंगला, गाड़ी देखकर लड़की को देते हैं, वो लोग पीछे से परेशान होते हैं। और जो लोग मजदूरी करता है, जो लड़का, जो मेहनतू है, उनके साथ शादी करवाते हैं, वो लड़की खुश रहती है। मैंने कितने ऐसे इंसान देखे हैं जो रोड से करोड़पति है, करोड़पति से रोड से आ गए। तो दोस्तों कभी बंगला, गाड़ी, मकान, पैसा देखकर शादी मत करवाओ लड़की को। आपको लड़का देखना है कैसा है, काम करता है, मजदूरी करता है, वो मेहनतू है, तो आपकी लड़की खुश रहने वाली है। तो दोस्तों ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। हाय दोस्तों,